हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। अगर आप भी कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम हो, उसमें कम से कम 5 या 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड आते हैं। और यदि आपके पास कंप्यूटर की जानकारी नहीं है तो ये 5 से 10 नंबर आपके वैसे ही कट जाते हैं। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है। ठीक है, तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है मैकेनिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस और नेटवर्किंग डिवाइस। तो आपसे पूछा गया है कि जो कंप्यूटर हमारा होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के जनक कौन है या फिर कंप्यूटर के पिता कौन है, किसने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। जो चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन हो गया, हमारे चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। यानी कि जो सीपीयू हमारा होता है, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर की सारी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, उसे हम सीपीयू कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। ठीक है, रैम का पूरा नाम क्या है। हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पतली सी चिप होती है जिसको हम रैम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि रैम का जो है वो फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसमें नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर किस डिवाइस के द्वारा इनपुट दी जाती है। ठीक है, तो मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट होता क्या है। इनपुट वो होता है जिससे कोई भी डाटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं या कंप्यूटर के अंदर आता है डाटा, तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। और कंप्यूटर से कोई भी डाटा जो बाहर जाता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर क्या काम करता है, हमारा कंप्यूटर की जो अंदर की डिस्प्ले होती है वो हमको शो करवाता है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर से हम जो भी कुछ करते हैं वो हमको दिखाता है, बाहर आता है। तो मॉनिटर क्या हो गया, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर है, प्रिंटर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से हम जो भी कुछ कमांड प्रिंट करवाते हैं तो वो एक हार्ड कॉपी के रूप में बाहर आती है। ठीक है, तो वो भी जो प्रिंटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। उसके बाद में स्पीकर है, स्पीकर से भी हम म्यूजिक की जो साउंड होती है वो बाहर आती है। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड से हम डाटा को एंटर करते हैं, कुछ भी हम अगर टाइप करते हैं तो वो कीबोर्ड के द्वारा हम टाइप करते हैं। तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसमें है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो जो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना कि कौन एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माउस है, माउस का एक हार्डवेयर है। माउस से हम क्या करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर के अंदर कर्सर होता है, जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ तो ये माउस के द्वारा ही हम इसको हिला सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या डिफरेंस होता है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, वो सिस्टम के अंदर एक एप्लीकेशन के द्वारा हो सकता है। ठीक है, वो इंस्टॉल होता है। और हार्डवेयर के अंदर क्या करते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं फिजिकली। तो माउस को हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको हम टच नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। माउस की वजह से हम क्या करते हैं, हमारे कर्सर को हम एक तरफ से दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं, और हम अपने माउस से कमांड भी हम काम भी कर सकते हैं। तो ये माउस क्या गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। स्कैनर है, स्कैनर से हम कोई भी इमेज स्कैन करते हैं तो वो इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर जाती है, तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो गया।
प्रिंटर है, प्रिंटर से हम कुछ भी चीज़ प्रिंट निकालते हैं, तो ये एक आउटपुट डिवाइस हो गया। और जॉयस्टिक से भी हम इनपुट का ही काम करते हैं, तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो हो गया प्रिंटर। प्रिंटर से हम आउटपुट निकलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा है? ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कि प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। जावा, स्कैनर, प्रिंटर और जॉयस्टिक। तो ये सभी क्या हो गए? डिवाइसेस हो गए। जो नीचे के 3 ऑप्शन हो गए ये एक डिवाइसेस के रूप में होता है। स्कैनर डिवाइस है, प्रिंटर एक डिवाइस है, जॉयस्टिक एक डिवाइस है, लेकिन जो जावा है वो एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार है? तो इनपुट मेमोरी, आउटपुट मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर की एक मेमोरी का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए ब्राउजर? ब्राउजर क्या है? ब्राउजर क्या होता है? जैसे हम कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो एक ब्राउजर के थ्रू ही हम उसको सर्च करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे फोन के अंदर भी होता है, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला। तो ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि जो नेटवर्क है उसका प्रकार कौन सा है। लैन, सीपीयू, यूएसबी, रैम। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, और सीपीयू ये हार्डवेयर हो गया, यूएसबी हो गया जैसे हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं, और रैम ये इसके अंदर की चिप हो जाती है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो हमारा नेटवर्क का प्रकार होता है वो लैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इनमें से आपको बताना है कि एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें हम डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। पेन ड्राइव, स्कैनर और प्रिंटर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर पेन ड्राइव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? जब भी हमको डॉक्यूमेंट हम देखते हैं फोन के अंदर, तो हम क्या करते हैं? इसको पीडीएफ के रूप में भी हम डाटा को सेव करते हैं। तो उस पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उस पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है? इनमें से आपको बताना है कि कौन एक कंप्यूटर का वायरस होता है। माउस है, माउस से है, ये कंप्यूटर का वायरस नहीं है। क्रोम एक ब्राउजर होता है, कीबोर्ड से हम डाटा को इनपुट करते हैं, लेकिन ट्रोजन एक वायरस होता है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कॉपी कमांड? कॉपी करने के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+C, Alt+C, Ctrl+X, Ctrl+Z। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो Ctrl+C हो जाता है। Ctrl+C हम करेंगे तो हमारा जो भी डाटा सिलेक्टेड होगा वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, Ctrl+X से कट होता है और Ctrl+Z से अंडू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का दिमाग क्या है? किसे कहते हैं हम कंप्यूटर का दिमाग? ALU, CPU, रैम, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। जो कुछ भी हम कंप्यूटर के अंदर करते हैं वो CPU के द्वारा ही कंट्रोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर? वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? ठीक है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम लेटर्स वगैरह को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वेब ब्राउजर नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? जैसे हम कुछ भी चीज सर्च करते हैं वो हम गूगल के द्वारा सर्च कर सकते हैं, याहू के द्वारा सर्च कर सकते हैं, और बिंग के द्वारा भी हम सर्च कर सकते हैं, लेकिन विंडोज के द्वारा हम
कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, विंडोज़ तो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है, जैसे विंडो 7, विंडो 10, विंडो 11। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाता है विंडोज़। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आऊँगा जिससे आप कंप्यूटर की तैयारी कर सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।